आप सभी का एक और नए वीडियो में आज हम करेंगे क्लास 9th चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का एक वन शॉट ओवरव्यू। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी आपके बहुत काम आएगा और आपको सारे क्वेश्चन करने इजी हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है मैटर। शुरू करने से पहले मैं ये भी बता दूं कि अभी मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको हिंदी मीडियम की वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कॉमेंट कर देना, मैं आपके लिए बना दूंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं मैटर। एनीथिंग दैट इज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। किसी भी चीज जिसमें मास होता है, मास का मतलब होता है कि एक चीज कितने पदार्थ यानी कितने मैटर से मिलके बनी है, उसको कहते हैं मास। मास और ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज जो जगह घेरती है और जिसमें मास होता है उसको हम मैटर कहते हैं। जैसे ये पेन, इसके अंदर कुछ सब्सटेंस मिलके बने हैं, कुछ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, वो सब हम आगे क्लियर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी समझ लीजिए मास से बना है तो इसके अंदर मास है। इसके अलावा एक इमेजिन करिए अ, एक बैग को। आप सोचने की कोशिश करिए, इसमें ज़्यादा मास है या फिर उस बैग में ज़्यादा मास है। ऑफ कोर्स उस बैग में ज़्यादा। सो मास अब क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ कितने मैटर से मिलकर बनी है उसको कहते हैं मास, और दूसरी चीज़ स्पेस। तो दो कंडीशन है मैटर की, एक है वो मास हो उसमें और दूसरा वो स्पेस ऑक्यूपाई करे। दूसरा, दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे बनता है? पार्टिकल से। पार्टिकल्स अभी हम नीचे पढ़ेंगे क्या होता है, कैसे होता है, उसके क्या कहते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सब पढ़ेंगे। तो मैटर किससे बनता है? पार्टिकल से। हम मैटर को या तो देख सकते हैं, या तो छू सकते हैं, या तो टेस्ट कर सकते हैं, या तो फील कर सकते हैं। इन चारों में से कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो मैटर में होगी ही होगी। ठीक है, जैसे ये पेन है, इस पेन को मैं देख भी सकता हूँ, छू भी सकता हूँ, टेस्ट भी कर सकता हूँ तो आगे बढ़ते हैं। ऑल थिंग्स इन यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। इस दुनिया में जो भी चीजें हैं वो मैटर से बनी हुई है। मतलब इस पूरे यूनिवर्स में आप चाहे अर्थ के बाहरी जोन चले जाओ, वो भी सारी जो चीजें बनी हुई है वो किससे बनी हुई है? मैटर से। एग्जाम्पल, चेयर, सॉइल, वाटर, एयर, मेटल, नाइट्रोजन। ठीक है। और इसके साथ अगर मैं आपको कहूँ ये बताना कि शेडो मैटर है या फिर नहीं है, शेडो नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कोई फिजिकल नहीं है, वो कोई, उसको हम देख तो भले ही सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते। ना ही वो क्या कहते हैं जगह ऑक्यूपाई करती है, ना ही उसके अंदर कोई मास होता है, इसलिए वो मैटर नहीं है। सो मैटर के 5 पॉइंट क्या हो गए, मेरे साथ रिवाइज करिए। पहला, जो जिसमें मास हो और वो जगह ऑक्यूपाई करे। दूसरा, वो पार्टिकल से मिलकर बना हो। तीसरा, हम उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं या फिर फील कर सकते हैं। चौथा पॉइंट, इस दुनिया में हर चीज मैटर से बनी है। और पांचवा पॉइंट, चेयर, सॉइल, वाटर और इसके अलावा जो भी आपके दिमाग में आए, दुनिया की हर चीज क्या है? मैटर है। आई होप आप इसके 5 पॉइंट लिख सकोगे अपने एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो है फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। आपको पता होगा कि क्या कहते हैं मैटर किससे बनता है? पार्टिकल से। अब पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे इसके फिजिकल फिजिकल नेचर, मतलब कि पार्टिकल्स दिखते कैसे हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये तो आपको पता ही है कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल से मिलकर बनता है। ठीक है। पार्टिकल्स आर नॉट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब आप समझ रहे हो? जैसे देखिए ये पेन, अगर आप अपने नेकेड आइज से देखेंगे तो ये कंटिन्यूस लगेगा। यहाँ पे मतलब कहीं पे ब्रेक नहीं है या फिर ये कहीं पे टूटा नहीं है। तो मेरा पेन क्या है? कंटिन्यूस है। लेकिन ये पार्टिकल्स क्या होते हैं? कंटिन्यूस नहीं होते। अ, जैसे मान लीजिए ये एक पार्टिकल है, इसके बीच में थोड़ी सी जगह होगी, इसके बाद यहाँ पे तो नेक्स्ट पार्टिकल। ठीक है। तो यहाँ पे जो गैप आ गया, इससे एक पार्टिकल कंटिन्यूस नहीं रहा। तो पार्टिकल्स आर नॉट कंटिन्यूस। पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। एक्सट्रीमली मतलब बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं पार्टिकल्स। फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स आप पूछेगा तो क्या लिखना है आपको? पार्टिकल्स आर नॉट कंटिन्यूस, मतलब कंटिन्यूस नहीं होते। और दूसरा, पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। आप हो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। तीसरा पॉइंट आप बढ़ते हैं। तीसरा टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं। आपको पता है मूव करने के लिए हमें कौन सी एनर्जी चाहिए होती है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ती है तो और हम ज़्यादा मूवमेंट कर पाते हैं। आपको पता होगा कि हम गर्मी में ज़्यादा मूवमेंट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उस समय हमारे शरीर में और क्या कहते हैं वातावरण से है, फिर जो भी आप कह लीजिए, हमारे पास ज़्यादा होती है, इसलिए हम ज़्यादा मूवमेंट कर पाते हैं। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो हम मूवमेंट भी ज़्यादा हो जाती है। ऐसा ही पार्टिकल्स में होता है। पार्टिकल्स में भी दे हैव काइनेटिक एनर्जी। एज एज द टेम्परेचर राइजेज, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, और उससे एंड द पार्टिकल्स मूव फास्टर, उससे पार्टिकल्स भी क्या होते हैं? ज़्यादा ज़्यादा जल्दी जल्दी मूव करने लगते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। अभी ये मेरा पेन है, क्या इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो भी मूव कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं। ठीक है।
अगर मैं मान लीजिए इसके अंदर गर्मी बढ़ा दूं, इसको थोड़ा सा रब कर दूं, तो क्या इसके पार्टिकल्स अब ज्यादा तेज मूव करने लग गए? जी हाँ। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। दूसरा पॉइंट, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स के बीच में होता है स्पेस। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मैंने यहाँ पे कहा था कि पार्टिकल कंटिन्यूस नहीं होते, तो उनके बीच में क्या होता है? स्पेस, गैप। इसको कहते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस, ठीक है। दिस स्पेस अलाउ पार्टिकल्स टू मूव एंड फ्लो। इससे क्या हो पाता है? पार्टिकल्स मूव हो पाते हैं, फ्लो हो पाते हैं। देखो, कंटिन्यूस मूव करते हैं, तो वो मूव किससे कर पाते हैं? उनके बीच में जो जगह उससे उसकी मदद से मूव कर पाते हैं। तो तीसरा पॉइंट, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देखो, मान लो अगर क्या कहते हैं, इस पेन का ये पार्टिकल है, मान लो ये यहाँ से मूव करके चला गया यहाँ से, और ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स इधर उधर चले गए, तो ये पेन क्या रहेगा यहाँ पे? ये तो मतलब पिघल जाएगा या फिर इधर उधर हो जाएगा। समझ रहे हो आप? तो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं साथ में। दिस हेल्प्स मैटर्स टू होल्ड इटसेल्फ। इससे क्या हो पाता है कि मैटर अपने आप को अट्रैक्ट कर पाता है और एक चीज अपने आप को पकड़ रखती है। जैसे ये पेन है, ये पेन इधर उधर नहीं जा रही, ये पेन पेन ही बन के रहेगा, इधर उधर नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे एक मैटर अपनी पकड़ बनाए रखता है। दिस हेल्प्स मैटर टू होल्ड इटसेल्फ। होल्ड का मतलब समझ गए होगे कि देखो ये पेन अपने आप को होल्ड कर पा रहा है अपने इस स्टेट में, ठीक है, अपने इस सिलेंड्रिकल शेप में। आई होप आपको समझ आए होंगे। ये जरूर याद रखना, क्या कहते हैं कि पार्टिकल्स आर नॉट कंटिन्यूस, पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। मतलब वो दिखते कैसे हैं, ठीक है। ये हो गया इसके फिजिकल स्टेट। दूसरा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, कि मतलब उनके केमिकल प्रॉपर्टीज ये कह लो। तो क्या क्या होती है? वो हमेशा कंटिन्यूस मूव करते हैं। दूसरा, उनके बीच में स्पेस होता है। तीसरा, वो एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये थे 3 पॉइंट। इसके अलावा 5 पॉइंट अभी और हैं, उनकी वीडियो मैं जल्दी डालने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट कर देना। और अगर आपको हिंदी मीडियम का भी चाहिए, जो आपको साइड में देख रहे हो, सेम ऐसे ही नोट्स हैं, चाहो तो मैं थोड़ा सा और एफर्ट डालूंगा, थोड़ी सी और लंबी वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहे तो जरूर कमेंट करना, ठीक है। आई होप यू आर डूइंग गुड। जय हिंद, बाय।